जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उसका सबसे ट्रिकी क्वेश्चन यही होता है कि उस स्टॉक में से एग्जिट कब लेना है। हम किसी भी स्टॉक में से एग्जिट लेते हैं तो हम दो सिचुएशंस में होते हैं। सबसे पहला तो जिस भी स्टॉक में हमने इन्वेस्ट किया था वो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया है और साथ में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल गए हैं। दूसरी सिचुएशन, वो स्टॉक काफी ज्यादा नीचे गिर गया और आप लॉसेस में हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि करेक्ट टाइम क्या होता है किसी भी स्टॉक में से एग्जिट लेने का, और साथ में अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो तो क्या स्टेप्स आप ले सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्टॉक्स में से एग्जिट लेने की अभी तक कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मार्केट में नहीं आई है, बट अगर बात की जाए जनरल चीजें जो आप भी कंसीडर कर सकते हो एक करेक्ट डिसीजन लेने के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अब स्टॉक मार्केट की दुनिया में बेसिकली दो तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं ट्रेडर्स और उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर्स। अगर ट्रेडर्स की बात की जाए तो वो स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल करते रहते हैं, तो उनके लिए ये सारी स्ट्रैटेजीज काम नहीं करेंगी। हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, क्योंकि उनके लिए ही ये डिसीजन डिफिकल्ट होता है अगर वो किसी स्टॉक में लॉस में है तो उसमें से उन्हें एग्जिट लेना चाहिए या फिर नहीं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इन्वेस्टर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम पहली सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। आप अगर ऐसे स्टॉक में से एग्जिट लेना चाहते हो जो आपको प्रॉफिट दे चुका है और अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे चुका है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि सिर्फ रिटर्न्स देखकर आपको किसी भी स्टॉक में से एग्जिट नहीं लेना चाहिए। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप उसके बिजनेस का पार्ट हो जाते हो, और किसी बिजनेस में अच्छे रिटर्न्स मिलने से आप उस बिजनेस को छोड़ तो नहीं देते। तो इसी वजह से आपको किसी भी स्टॉक में इसीलिए एग्जिट नहीं करना चाहिए कि आपको काफी अच्छे हायर रिटर्न्स मिल गए हैं। अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप बिजनेस को एनालाइज कर सकते हो कि उनका फ्यूचर ग्रोथ और एस्पेक्ट क्या हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पॉलीकैब बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा ऊपर गया और साथ में अपने कस्टमर्स को अच्छे रिटर्न्स भी दिए। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन 50 से ऊपर नहीं जाती है, उसका पी रेशियो हमेशा 50 के अंडर ही रहता है। तो अगर आपने कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है जिसका स्टॉक प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वैल्यूएशन कम है, और अभी भी मार्केट में उसकी वैल्यूएशन धीरे धीरे ही इंक्रीज हो रही है कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग, तो इन दैट सिचुएशन आपको स्टॉक से एग्जिट नहीं लेना चाहिए, उस स्टॉक में कंटिन्यू रहना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं पॉलीकैब की, तो वो एफएमसीजी से भी रिलेटेड है, तो इन दैट सिचुएशन एफएमसीजी भी मार्केट में काफी अच्छा काम कर रहा है और उसकी फ्यूचर ग्रोथ भी काफी ज्यादा है। वहीं अगर पॉलीकैब की बात की जाए तो ये एक ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में काफी ज्यादा काम आती है, और अब आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा और साथ में ये वायर्स की नीड भी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर आपने किसी इसी तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है जिसकी वैल्यूएशन स्टिल अभी नीचे है, तो आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके प्रॉफिट्स और भी ज्यादा जनरेट हो जाएं। अब ये तो थी पहली सिचुएशन। अगर दूसरी सिचुएशन की बात की जाए कि आपका जो स्टॉक है उसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, स्टॉक प्राइस के साथ साथ वैल्यूएशन भी इंक्रीज हो रहा है बहुत ही तेजी के साथ, तो इन दैट सिचुएशन क्या करें। मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज हो रही है तो इन्वेस्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्टिव और काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि उस कंपनी का भी फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने पार्शियल प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो और एग्जिट ले सकते हो। आपको पूरा एग्जिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो कंपनीज होती है ना काफी ज्यादा ग्रोथ मोड पर होती हैं। अगर आप पूरा प्रॉफिट एक साथ निकाल लोगे तो हो सकता है कि आप अपना लॉस ही कर दो जल्दबाजी में। पार्शियल प्रॉफिट्स आप इसमें डेफिनेटली बुक कर सकते हो। अब ये तो हो गई दो सिचुएशंस। अगर आपको पैसों की नीड है तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी अगर आप अपने किसी भी फाइनेंशियल गोल को पूरा करना चाहते हो तो आपको एग्जिट ले लेनी चाहिए। अब अगर बात की जाए कि आप एग्जिट ले रहे हो तो उस पैसे को कहां पार्क करोगे एग्जैक्टली। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कंपनी धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है या फिर काफी ज्यादा ग्रोथ पर जा चुकी है, अगर आप इसी कंपनी में से अपना पैसा निकाल के किसी छोटी कंपनी में डालते हो, सबसे पहले तो आपका रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि फिर उस लेवल की जो कंपनीज होती है ना वो मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब कुछ सेक्टर्स तो ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मोनोपोली चल रही होती है, मोनोपोली कंपनीज होती हैं जो धीरे धीरे कर ग्रो भी हो रही होती हैं। तो इन दैट सिचुएशन अगर आप अपना सारा पैसा एक साथ विड्रॉ कर लोगे तो आपको पार्क करने में भी डिफिकल्टी आएगी। तो मैंने इसलिए आपको बोला कि अगर वैल्यूएशन मार्केट के साथ साथ इंक्रीज हो रही है तो आप पार्शियल प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। कंक्लूजन, अगर आप किसी प्रॉफिटेबल स्टॉक से एग्जिट ले रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या उनके वैल्यूएशंस इंक्रीज हो रहे हैं, साथ में अगर उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ क्या उनका फ्यूचर ग्रोथ क्या रहेगा। ये सारी चीजें चेक करके ही आपको एग्जिट लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर ग्रोथ परफेक्ट है, वैल्यूएशन भी अभी कम है, तो स्टॉक में से एग्जिट लेना नहीं चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन भी इंक्रीज हो रही है, तो इन दैट सिचुएशन आप पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। तीसरा, जो मैंने आपको बोला कि अगर आपको फाइनेंशियल गोल्स के लिए अपना पैसा चाहिए तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, आप डेफिनेटली अपना पैसा एग्जिट कर सकते
सकते हो। सो ये तो हो गया प्रॉफिटेबल स्टॉक्स में से एग्जिट लेना। अगर आप किसी लूजर स्टॉक में से एग्जिट ले रहे हो तो आपको किस तरीके से सारी चीजें प्लान करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बोलूंगी कि जब भी कोई स्टॉक नीचे जाता है तो उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। जब भी कोई कंपनी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से नीचे जाती है तो यस, आपको उसी टाइम उस कंपनी में से एग्जिट ले लेना चाहिए। बट अगर बात की जाए एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करते हैं कंपनी पर। हो सकता है कि रीसेंट टाइम पर इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो बट इन अ लॉन्गर टर्म वो कहीं ना कहीं रिकवर हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी में किस फैक्टर की वजह से इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। हाई इन्फ्लेशन, जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा डिमांड फॉल करेगी और ये दोनों का ही इंपैक्ट क्रिएट होगा ऑन कंपनीज। तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर इन्फ्लेशन तेजी के साथ बढ़ रहा है तो हो सकता है कि आपकी कंपनी नीचे गिर रही हो। अब इसके बाद अगर मार्केट में उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं तो भी उस कंपनी के प्रॉफिट पर या फिर कंपनी पर इंपैक्ट क्रिएट होगा। साथ में अगर बात की जाए रॉ मटेरियल के प्राइस की, अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कम होगा और कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट्स पर इंपैक्ट क्रिएट होगा। इस तरीके से ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स कंपनी को इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं और कंपनी गिरना स्टार्ट हो जाती है। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा बेयरिश होती है और सेक्टर की सारी कंपनीज बेयरिश होती हैं, तो इस वजह से भी वो कंपनी गिरना स्टार्ट हो जाती है या फिर उसका शेयर प्राइस नीचे गिर जाता है। अब अगर बात की जाए इंटरनल फैक्टर की तो इंटरनल फैक्टर बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से कंपनीज फेल होती हैं। तो ये फैक्टर्स आपको जरूर चेक करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर कंपनी का लीडरशिप अगेन एंड अगेन चेंज हो रहा है तो उसका रीजन क्या है। अगर कंपनी की लीडरशिप बार बार चेंज हो रही है तो वो कहीं ना कहीं गलत इंपैक्ट क्रिएट करेगा ऑन द मैनेजमेंट। अब अगर बात की जाए मैनेजमेंट के अगर डिसीजंस ही गलत हैं किसी कंपनी को लेकर तो वो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है। साथ में आपको ये भी चेक करना है कि कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पर जाकर न्यूज पढ़ सकते हो और साथ में आपको ये भी देखना है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट उसको लेकर कितना ज्यादा एक्टिव है। जितना ज्यादा मैनेजमेंट एक्टिव रहेगा और अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करेगा उतना ज्यादा आप उस कंपनी में इन्वॉल्व हो सकते हो और उस कंपनी के बारे में जान सकते हो। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज में अपना पैसा लगा रहे हैं तो हमें उस चीज के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये तो थे कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एग्जिट लेना है या फिर अभी स्टे करना है। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से नीचे गिर जाती हैं बट आने वाले टाइम में अच्छा रिकवर कर शूट अप करती हैं। तो आप वेट भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो लॉसेस में एग्जिट लेने का कोई भी मतलब नहीं होता। अब जैसे कि मैं केमिकल सेक्टर का एग्जांपल देती हूँ। केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोविड के टाइम पर काफी ज्यादा शूट अप किया था, लेकिन अभी की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा पुअर रिटर्न्स जनरेट कर दे रहा है क्योंकि यूएस की मार्केट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएटेड है। तो देखा जाए अगर यूएस की मार्केट से ये इंपैक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में रिकवर होगा। एंड एक्चुअली में लोग अब केमिकल सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि इस टाइम पर जो हॉट सेक्टर्स है उसको छोड़कर अगर आप लोअर वैल्यूएशन वाले कंपनीज पर जाते हो और लोअर वैल्यूएशन वाली कंपनीज पे लोअर प्राइस पर स्टॉक खरीदते हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इन दैट सिचुएशन आपको एग्जिट लेना है या फिर नहीं वो आपको फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करना होगा। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों से ही इफेक्ट हो रही है तो इन दैट सिचुएशन आप दो चीजें चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर उनके फंडामेंटल्स में कंसिस्टेंटली चेंज आ रहा है, नीचे गिरता जा रहा है प्रॉफिट या फिर उनका कैश फ्लो कम होता जा रहा है तो इट्स अ टाइम टू टेक एन एग्जिट। अब अगर बात की जाए सेकंड पॉइंट की, साथ में गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से अगर उस कंपनी के प्रॉफिट्स पर इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है तो भी आप उस कंपनी से एग्जिट ले सकते हो। अभी मार्केट काफी ज्यादा बूम पर है लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो जैसे कि आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर और फार्मा सेक्टर, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स ना कितने भी ज्यादा क्रैशेस आ जाएं या फिर कितनी भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आ जाएं, इन सेक्टर्स की जो डिमांड होती है हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। सो एट लास्ट आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी और आप अपने लिए इस वीडियो के बाद एक राइट डिसीजन ले पाओगे। और अगर अभी तक आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपने फ्यूचर गोल्स को पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।